जनता बड़ी उम्मीद कर रही इस बजट से, क्योंकि तीसरी बार सरकार बनने के बाद पहला बजट था। लेकिन इस बजट ने भी वही किया जो पिछले 2 बार से होता है, जुमलों वाली सरकार ने जुमलों की बारिश कर दी। देश के किसान एमएसपी की सोच रहे थे, इस बार उनको एमएसपी का मिलेगा, लेकिन उनको एमएसपी मिल नहीं पाया। देश के युवा सरकारी भर्तियों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनको अभी फिर से बड़े बड़े उद्योगपतियों की कंपनियों में एम्प्लॉय बनाने के लिए जो स्कीम लेकर के आ गए। देश में जो सेना को कमजोर करने वाली अग्निवीर स्कीम थी, उसको उम्मीद थी कि उसको बंद किया जाएगा, लेकिन उसको बंद नहीं किया गया। देश के मजदूर वर्ग, जो भारी आबादी जो मनरेगा पर जो है अपना आजीवन निर्भर करती है, मनरेगा पर इन्होंने बात तक नहीं की। और सबसे महत्वपूर्ण 2 चीजें होती है, शिक्षा और स्वास्थ्य, दोनों ही चीजों पर इन्होंने मुंह धारण कर लिया, उन दोनों चीजों पर ध्यान नहीं दिया। लगातार देश के शिक्षा बजट में कटौती की जा रही है, देश के स्वास्थ्य बजट में कटौती की जा रही है। जब कोई देश स्वस्थ नहीं होगा, जब कोई देश पढ़ नहीं पाएगा, तो देश आगे बढ़ेगा कैसे? इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। देश के मध्यम वर्ग लगातार महंगाई से परेशान था, टमाटर 100 रुपए किलो, तमाम चीजें महंगी हो रखी हैं। उनको उम्मीद थी उनको राहत मिलेगी, लेकिन एक जेब से देकर के दूसरी जेब से निकालने वाला काम इन्होंने किया है। जिस तरीके से शेयर बाजार के जो निवेशक थे, उनकी उम्मीदें और सपनों को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने इस बजट में किया है। जिस तरीके से टैक्स बढ़ाए इन्होंने, वो बेहद निंदनीय है, क्योंकि ये जनता की सरकार नहीं है, ये उद्योगपतियों की सरकार इन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया है। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जो था कि देश के किसानों का जो सब्सिडी का जो था, कि उनको जो सब्सिडी मिलती थी खाद पर, उनके बीजों पर, उस सब्सिडी के बजट को भी घटाने का काम इन्होंने किया है। देश की सेना के बजट को घटाने का काम इन्होंने किया है। तो तमाम ऐसे मुद्दे जिनके लिए देश देख रहा था, वो तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 साल से करते हैं वही करके दिखाया। उम्मीदों को तोड़ना इनको आता है, उम्मीदों को फिर से इन्होंने तोड़ा। चले, कोई ऐसी चीज है कि जो आपको छू रही हो कि हाँ चले ये थोड़ा ठीक किया है? क्योंकि भरत जी ने भी माना है कि हर सरकार कुछ ना कुछ तो देती ही है। देखिए, हर सरकार देती है, लेकिन ये झूठ और जुमलों के अलावा कुछ दे तो हम इनकी तारीफ करेंगे। अगर ये देश की अग्निवीर की समस्या जो थी, उसके कारण ये 2 राज्यों में चुनाव हार गए, इनकी हरियाणा में जो हालत हुई, राजस्थान के जो ऐसे फौजी वाले जो क्षेत्र थे, जुन्नू सीकर, वहां जो इनकी हालत हुई, इसके बाद भी सीखने को तैयार नहीं है। वो अग्निवीर योजना जो देश की सेना को कमजोर कर रही है, जिसके खिलाफ देश के सैनिक बोल रहे हैं, उसको वापस इन्होंने नहीं लिया है। देश के युवा सरकारी भर्तियां मांग रहे थे, रेलवे के हादसे दुगने हो गए हैं, लेकिन रेलवे के 5 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं, उस पर इन्होंने बजट में बात तक नहीं की। देश के युवा कह रहे हैं हमको सरकारी नौकरी दो, ये कह रहे हैं नहीं आप चंद उद्योगपतियों की यहां पर जाकर के 5000 रुपए में जो है भत्ता लेकर के उनके लिए काम करो। देश में लगातार इन्होंने इस चीज को बढ़ावा दिया। जयपुर एयरपोर्ट पर देवेंद्र प्राइवेट कर्मचारी लगाने का काम किया है। समय